जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो दिल्ली की सड़कों पर अप्रिय घटनाएं हुई, उसके बाद पंजाब और हरियाणा के बीच में भी कुछ मतभेद की कोशिश की गई थी। पंजाब हरियाणा की तरफ से कुछ आवाज़ें उठनी शुरू हुई थी कि हरियाणा को पंजाब ने धोखा दिया है और हरियाणा के लोगों ने दूध पिलाया, सब्जियां दी, सारी चीज़ें उनके बताया कि, और उसके बाद पंजाब ने जो उनके साथ दगाबाजी की है। आइए इस पर कुछ मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो 26 जनवरी को उसके बाद कुछ आवाज़ें उठनी शुरू हुई थी कि हरियाणा को पंजाब ने धोखा दिया है सीटों में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई आंदोलन किसी भी राज्य से जुड़ा हो, ये सारे भारत जितने भी किसान समुदाय थे और खेती से जुड़े लोग सीधे हों या इनडायरेक्ट में तो पूरा भारत आ जाता है। जो भी अन्न खाता है, चाहे पी रहे हो चाहे खेती करते हो, वो खेत से ही ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप खाते हैं, तो पूरे भारत से जुड़ा हुआ आंदोलन है। जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब मैंने भी देखा 26 तारीख से चला हुआ है, ये हो गया वो हो गया, जो हुआ वो अच्छा नहीं है, ये जाए निंदा करते हैं आप इस चीज़ की। लेकिन एक छोटी सी चीज़ से आप पूरे आंदोलन को गलत कैसे बता सकते हैं? आपने एक मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी इसको शुरू से लोग ये कह रहे थे कि ये इस पक्ष की बातें नहीं सुना रहा, सिर्फ सरकार पक्ष की बात कर रहा है। उसने आज तक ये बताया, 4 दिन हो गए ये कह रहे हैं भाई 26 तारीख को ये हो, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं कहते भाई किसान आंदोलन में जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो ये मांग है, क्या एक आदमी जो कोई चीज़ पैदा करता है अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो लागू नहीं करवा सकता? कोई फैक्ट्री है, कहीं भी कोई मजदूरी करता है, उसको ये बताता है तो शाम को 450 रुपये मिलेंगे। कोई भी एक पार्ट आप गाड़ी का लेते हो, उसका कीमत तय होती है, इतने देने पड़ेंगे। लेकिन एक ज़मींदार जब चलता है घर से या खेत से अपनी अनाज लेके, उसे ये नहीं पता होता कि तेरा 1800 में बिकेगा, 900 में बिकेगा, 600 में बिकेगा। इतने बुरे हालात क्यों हैं भाई? क्या आज़ादी आज मिली थी? 70 साल से ऊपर हो चुके हैं आज़ाद हुए। अब ये सरकार कह रही है हम जो ये बिल लाए हैं ये इनको आज़ाद करने के लिए, लेकिन यही हालात 15 साल से 2006 में बिहार में ये जो कानून यहाँ लागू करने की सोच रहे हैं पूरे भारत में, 2006 से बिहार में ये लागू है। 15 साल से वहाँ पे बीजेपी प्लस नीतीश कुमार की सरकार है और पूरे भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3600 रुपये महीना की आमदनी है बिहार के किसान की। कितनी तरक्की हुई उसकी, जहाँ आप खुद सरकार चला रहे हो, खुद ये नियम लागू करवा रखे हैं आपने, लेकिन वहाँ के किसान की आमदनी तो बढ़ी नहीं। अब पूरे भारत के किसान की आमदनी को कैसे कैसे मान लेगा किसान? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अब जो बिहार का किसान है वहाँ का अपना उपज लगा के यहाँ पे काटने के लिए आता है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ जब होगा ही नहीं। अब इस सीज़न में जीरी के भाव यहाँ 1800 कुछ का तय थे, कुछ कम बिके कुछ ज़्यादा बिके अलग बात है, वहाँ 900 बिक रहा है। अब 900 का किसान जो 900 में अपना 1 क्विंटल धान बेच के जाएगा, वो 1800 किसान का मुकाबला करेगा या 1800 वाला 900 का मुकाबला करेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। हरियाणा, पंजाब, कुछ राजस्थान का इलाका, कुछ यूपी का इलाका जहाँ MSP दी जाती है, उन लोगों को पता है कि कृषि में सुधार हुए हैं नहीं हुए। जो 900 रुपये में अपना धान बेच रहा है उसे क्या पता, उसके अपने खाने के पैसे पूरे नहीं होते। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि बिहार का किसान के साथ भुगतान बना दिया जाएगा। अब ये क्या कहते हैं उसे, आंदोलन क्यों नहीं करेगा? मजबूरी है इसकी। अगर आपकी एक चीज़ 1800 में बिक रही है, उसे 900 में लेने लग जाएगा कोई, कहाँ जाएगा? APMC में आपकी सरकार ये कहती है आपके जो भी MSP रहेगा APMC मंडी में। 15 साल से आपकी सरकार बिहार में है, वहाँ देख लो कितनी APMC मंडी बची है। दादा आप खुद देखो, आप मीडिया वाले आप बता सकते हो, अब आपके पास आंकड़े होंगे। भाई हमारे वकील साहब है हमारे साथ, जो 26 जनवरी को अप्रिय घटनाएं हुई, उसके बाद फिर से आंदोलन दोबारा खड़ा किया गया, कैसे? अभी कल तक तो सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म कीजिए, यहाँ से लंगर भी हटवा दिया गया था। उसके बाद फिर से एक आज अलग एनर्जी के साथ आप लोग आए हैं। जी 26 जनवरी को भाजपा सरकार की मिलीजुली साजिश थी कि यहाँ से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और दीप संधू किसका आदमी है जो अमित शाह से मिलता है? सनी देओल का वो इलेक्शन इंचार्ज रहता है। 2 नंबर 3 मोदी के साथ फोटो है।
और वो आदमी वहाँ झंडा जिसको फहराते हैं किसानों को बदनाम करते हैं। एक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी किसान बरादरी को बदनाम नहीं किया जा सकता। शरारत नजर आ रही है इसमें आपको? शरारत 100% शरारत है। आज भी देख लो, आज भी भाजपा की शरारत है और इसमें पार्टी साजिश रच रही है किसानों के अंदर। पहली बार इस देश के अंदर मैं देख रहा हूँ, मैंने 36 बरादरी में जागृति ऐसी देखी है कि ये एक तूफान मच जाएगा। किसानों को जितने लठ मारोगे उतनी बड़ी ज्वाला बन करके वहाँ जाएंगे लोग। आज पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे हरियाणा से फिर आप देखोगे वहाँ मेला लगेगा और ऐसा मेला लगेगा, कुंभ का भी मेला इतना बड़ा नहीं होता। और अब तक तो किसान 26 जनवरी को देख रहे थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो किसान हैं। आज बच्चा बच्चा बड़े डिसिप्लिन के साथ अब उन्होंने बदनाम किया। अब इस भाजपा सरकार में ताकत नहीं कि वो इस आंदोलन को अपने अंदर साजिशकर्ताओं को भेज करके आंदोलन को विफलता की कोशिश पर ले जाए। ऐसा होने नहीं देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लाठी गोली खाएंगे और जाएंगे। 26 तारीख के बाद जो है आंदोलन डाउन जा रहा था। हाँ जी, तकरीबन किसान अपने सिंगू बॉर्डर से हैं वापस घर की तरफ कर रहे थे, लेकिन कल एक रात को जो टिकैत का जो पूर्ण वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से एनर्जी मिली है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। टिकैत जी के जब आंसू बहे तो हर किसान की आंख में आंसू थे और माफ़ी चाहूँगा, मैं भी थोड़ा भावुक होगा। और उनके उससे करने से देश के अंदर हर किसान के अंदर जो अब तक सोया हुआ था एक ज्वालामुखी भड़क चुका है। अगर किसानों ने इसकी मांग नहीं मानी, किसानों की तीनों काले कानून वापस नहीं लिए, तो इस देश के अंदर ऐसा आंदोलन होगा कि ये सरकार धरी रह जाएगी और देश का किसान इस देश पर अपनी दिशा तय करेगा और इस देश का किसान ही सरकार बनाएगा। किसान एकता बड़ा सवाल, क्या तीसरे फ्रंट की तैयारी है आप जैसा बोल रहे हैं? नहीं जी, नहीं, कोई तीसरे फ्रंट की नहीं। ये सोशल रेवोल्यूशन है, इसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के लोग मदद करते हैं। और किसान के घर हर बेटा जो होता है कोई किसी भी भिन्न विचारधारा का हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक रेवोल्यूशन है और इसको राजनीतिक वो देना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। मतलब किसान का बेटा नेता बनेगा? किसान का बेटा नेता बनेगा कि इस देश की 75% आबादी जो एक शरीर में प्राण के तरह होती है, वो इस देश में ऐसी संजीवनी प्राण फूकेगा कि इस देश में किसान के बच्चे राज करेंगे और किसान के बच्चे इनको दिशा दिखाएंगे और एक अलग दिशा दिखाएंगे। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं अपने सभी साथियों से और जितने आंदोलनरत किसान हैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा संयम दे इस देश में आप महात्मा गांधी का अनुसरण करें। कभी भी हुड़दंगियों को आपके बीच में तो उसे निकाल भागो, उसे जूते मार करके बाहर निकालो और वहाँ लाठी गोली खाएंगे और फिर भी किसान को बचाएंगे। ये क्रांति लेकर के चलेगी। ये एक बड़ा सवाल इन्होंने किया है और अपील की है लोगों से कि कोई अगर जो हमारे बीच में कोई शरारती तत्व तो ऐसा घुसता है तो उसकी पहचान करें और उनको अपने आंदोलन से अलग करें और पुलिस के हवाले करें। संदीप नामुंडा, सिटी चालका के लिए पानीपत टोल से।